विश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची। जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। राजनीति में एक पुरानी कहावत है, रायसीना हिल्स का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। यानी जो देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश पर राज करेगा, दिल्ली में उसी की हुकूमत होगी। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि साउथ ब्लॉक में अब तक जिन 14 लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है, उनमें 9 उत्तर प्रदेश से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी यूपी की जनता ने जी भरकर प्यार लुटाया है। 2014 और 2019 में यूपी की बदौलत ही बीजेपी केंद्र में बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही है। लेकिन इस बार पासा पलट गया है। बीजेपी की सीटें लगभग आधी हो चुकी हैं। प्रदेश में सरकार और संगठन में कलह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और ऊपर से 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव सिर पर है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी अपने गढ़ को बचा पाएगी या उसका बुरा वक्त शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। खुद सीएम योगी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से ये कम नहीं। अगर जीते तो विरोधी चुप हो जाएंगे और अगर नतीजे मन मुताबिक नहीं आए तो पार्टी में भी भीतर घात का खतरा बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लिए ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसे समझने के लिए पहले ये जान लीजिए कि किन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और वहाँ क्या है सत्ता का समीकरण। यूपी में जिन 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, उनमें शामिल है फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मंझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटहरी और कुंदरकी। ये सभी सीटें लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद खाली हुई हैं, क्योंकि यहाँ के विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। इसके अलावा 10वीं सीट सीसामऊ समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की आपराधिक मुकदमे में सदस्यता रद्द होने की वजह से खाली हुई है। इन 10 सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास हैं, तो आरएलडी और निषाद पार्टी की एक सीटें हैं, जबकि बीजेपी की 3 सीटें हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चौंकाया, उसे देखते हुए ये उपचुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा माने जा रहे हैं। बीजेपी के सामने इन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन कर संगठन को लोकसभा इलेक्शन में हुए नुकसान की हताशा से उबारने की बड़ी चुनौती है। लेकिन इन सभी 10 सीटों के समीकरण उतने ही जटिल भी हैं। क्या कहता है इन सीटों का गणित, समझने की कोशिश करते हैं। जिन 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होना है, उनमें सबसे खास है मैनपुरी की करहल सीट, क्योंकि इस सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विधायक थे। ये सीट समाजवादी पार्टी का अभेद दुर्ग मानी जाती है। करहल सीट अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी के एसपी सिंह बघेल को करारी शिकस्त दी थी। 2002 में बीजेपी और 2007, 2012 और 2017 में एसपी के टिकट पर सोवरन सिंह यादव विधायक चुने गए। ऐसी ही एक और हाई प्रोफाइल सीट है फूलपुर। ये सीट कई मायनों में खास है। फूलपुर सीट ने देश को पहला प्रधानमंत्री दिया। इस सीट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हैट्रिक लगाई। फूलपुर सीट ने ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर माफिया अतीक अहमद को संसद भेजा। 2009 में इस सीट पर बीएसपी, 2014 में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। 2017 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी, 2019 में फिर से बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमाया। अयोध्या लोकसभा के तहत आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट में भी उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने इस सीट पर बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया था। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी 4 बार और बीजेपी 2 बार चुनाव जीती है, जबकि एसपी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने 3 बार जीत दर्ज की। योगी आदित्यनाथ ने सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा को इस सीट की जिम्मेदारी दी है। वहीं अगर मिल्कीपुर सीट का जातीय समीकरण देखें तो यादव, पासी और ब्राह्मण 3 जातियां यहां अहम भूमिका में हैं। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा विधायक थे और अब वो लोकसभा के सांसद हो गए हैं। अंबेडकर जिले की कटहरी विधानसभा सीट भी समाजवादी पार्टी का टेला मानी जाती है। इस सीट पर बीजेपी को सिर्फ 1 बार ही जीत नसीब हुई है।
अंबेडकर नगर में कुल 18,50,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें से करीब 4 लाख दलित, 3,70,000 मुस्लिम, 1,78,000 से ज्यादा कुर्मी, 1,70,000 यादव, करीब 1,35,000 ब्राह्मण और लगभग 1 लाख ठाकुर मतदाता हैं। कुंदर की विधानसभा सीट पर अब तक के इतिहास में बीजेपी सिर्फ एक बार साल 1993 में जीती है। उसके बाद से एसपी और बीएसपी का ही कब्जा रहा है। 1967 में कुंदर की सीट अस्तित्व में आई। उसके बाद से 15 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट अकेली सीट है जहां पर मौजूदा विधायक की अयोग्यता की वजह से उपचुनाव होगा। तत्कालीन 1974 में अस्तित्व में आई सीसामऊ विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाता है। इरफान सोलंकी ने मोदी लहर में भी इसकी दीवारों में सेंध नहीं लगने दी। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। हालांकि बीजेपी इस पर लगातार चोट जरूर करती रही है। अब उपचुनाव की तपिश के साथ ही इस किले की मजबूती का इम्तिहान होने जा रहा है। गाजियाबाद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अतुल गर्ग लोकसभा इलेक्शन में सांसद बन गए हैं। बीजेपी ने इस सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विशाल वर्मा को करारी शिकस्त दी थी। दिल्ली से सटी गाजियाबाद लोकसभा सीट पर 3 बार से लगातार बीजेपी कमल खिलाते चली आ रही है। यहाँ दूसरी पार्टियों को अपनी जीत पर जश्न मनाने का मौका नहीं मिला है। 1976 में मेरठ से गाजियाबाद शहर अलग हुआ था। 2008 में ये सीट अपने अस्तित्व में आई। 2009 में यहाँ पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। पहले इलेक्शन में ही बीजेपी ने इस सीट पर भगवा लहरा दिया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इसके बावजूद कांग्रेस गाजियाबाद में खास कमाल नहीं कर पाई। वहीं जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो इस सीट पर दलित और मुस्लिमों का खासा वर्चस्व है। अलीगढ़ जिले का जाटलैंड कही जाने वाली खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी है। बीजेपी तीसरी बार यहां जीत के लिए आश्वस्त है। तो लोकसभा के परिणामों को देखकर समाजवादी पार्टी भी उत्साहित है। आजादी के बाद 1957 में अस्तित्व में आई टप्पल और अब खैर विधानसभा सीट पर जाट बहुल होने के कारण चौधरियों का कब्जा रहा है। इसी वजह से इसे जिले का दूसरा जाटलैंड कहा जाता है। 2017 में और 2022 में बीजेपी के अनूप प्रधान ने यहाँ पर जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट से निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े डॉक्टर विनोद कुमार बिंद अब संसद पहुंच गए हैं। विनोद कुमार बिंद ने समाजवादी पार्टी के रोहित शुक्ला को 33,487 वोटों से हराया था। इस सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक यहाँ दलित, ब्राह्मण, बिंद की संख्या 60,000 है। वहीं कुशवाहार 30,000, पाल 22,000, राजपूत 20,000, मुस्लिम 22,000 और पटेल 16,000 हैं। 1960 में अस्तित्व में आई इस सीट पर ब्राह्मण, दलित और बिंद बिरादरी का बोलबाला है। यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें मीरापुर सीट भी शामिल है। मीरापुर विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर जिले में आती है। ये बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। ये एक अनारक्षित सीट है। 2008 में परिसीमन के बाद मीरापुर विधानसभा अस्तित्व में आया। यहाँ सबसे पहले 2012 में चुनाव हुए थे, जिसमें बीएसपी के प्रत्याशी जमील अहमद कासमी ने जीत दर्ज की थी। उपचुनाव में इस बार मीरापुर सीट पर बीएसपी और आजाद समाज पार्टी के नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नगीना सीट पर जीत के बाद मीरापुर के उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी से टिकट मांगने वालों की कतार लगनी शुरू हो गई है। दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे दावेदार बीएसपी या आजाद समाज पार्टी से टिकट चाहते हैं। तो ये उन 10 सीटों का चुनावी गणित है। अब देखना होगा कि कौन सा दल इस चुनावी गणित को सॉल्व कर पाता है। हालांकि बीजेपी के लिए इस बार इन 10 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन साख का सवाल है। सीएम योगी भी मैराथन बैठकों के जरिए पूरी कमान संभाले हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आगामी यूपी उपचुनाव में 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं।